हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th का साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु, ये चैप्टर का नाम है। मैंने एनसीईआरटी बुक के बीच में से क्वेश्चंस बना रखे हैं। मेन पॉइंट है, नोट्स के थ्रू भी हैं और क्वेश्चन आंसर भी बता रखे हैं मैंने। कई बच्चों को नोट्स तो मतलब आ जाते समझ में, बट क्वेश्चन आंसर किस तरीके का आते हैं पेपर में वो चीज़ फिल नहीं कर पाते हैं, ना आंसर दे पाते हैं। तो इस वजह से मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, क्वेश्चन आंसर भी हैं। पहले मैं आपको नोट्स की वीडियो डाल रही हूँ। अगर आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी चाहिए तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी डाल दूँगी। फर्स्ट पॉइंट है इसका एटम्स। एटम्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट्स दैट टेक्स पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो छोटे छोटे पदार्थ के तत्व होते हैं, जो परमाणु होते हैं, उनको बोलते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं एटम्स, जब वो केमिकल रिएक्शन करते हैं आपस में। मॉलिक्यूल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दैट एन एक्सिट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल्स होते हैं जो परमाणु होते हैं हमारे, मतलब जो एटम्स होते हैं, जब वो अलग अलग भागों में बटे होते हैं, जब वो एक साथ मिलते हैं, मतलब एक साथ जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, मतलब अणु। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट है टाइप। इसके टाइप्स होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, मैंने ये एग्जांपल दे रखे हैं आपको, इसके टाइप्स भी बता रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये इसी का पॉइंट है ए। इसमें इसे दो भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब मास ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा पार्ट होता है जिसको हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ये केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब ना ही तो हम इसको नया उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, मीन्स ना ही खत्म होता है। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एग्जाम्पल है इसका CaCO3, टोटल मास बिफोर रिएक्शन, टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। ये इसका हमने एग्जाम्पल दे रखा है। अगर आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो रही हो, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो, तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे से पर्सनल मैसेज पे बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी मेरी है। अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंसिस्टेंस प्रोपोर्शंस। A pure compounds always contains the same elements in the same fine ratio by mass. इसका एग्जाम्पल वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑलवेज, मतलब इसमें ही बताया गया एच हमारा क्या था 1 और हाइड्रोजन क्या था 8, तो इसको हमने रेशियो मिलेगा बाय मास। एग्जाम्पल दे रखा है मैंने आपको कि किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, मैं उसकी भी वीडियो नेक्स्ट उसमें डाल दूंगी, नेक्स्ट पार्ट में, ताकि आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं अलग से समझा दूंगी, और जो नोट्स हैं इसके मतलब लर्निंग वाले पॉइंट्स हैं वो आपको आराम से हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसमें वो न्यूमेरिकल्स वाले फॉर्मूले वाले समझा नहीं रखे मतलब इस चैप्टर में। मैं नेक्स्ट पार्ट में जो इसकी सेकंड पार्ट डालूंगी, एक हिंदी मीडियम का भी डालूंगी मैं, तो वो आप उसमें देख लेना। डाल्टन्स ऑटोमेटिक थ्योरी, मेन पॉइंट्स। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये डाल्टन की थ्योरी, मतलब डाल्टन ने क्या थ्योरी दी थी? डाल्टन एक साइंटिस्ट था जिसने एटम्स को लेके अपने अपने मतलब वो बताई थी, अपनी विचारधारा, मतलब क्या क्या अपनी थ्योरी बताई थी, दी थी उसने। फर्स्ट पॉइंट है मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मतलब जो मैटर्स के, जो पदार्थ के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको बोलते हैं हम एटम्स, मतलब उसको बोलते हैं हम परमाणु। मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, इंग्लिश में बता रही हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आपको दोनों में पता होना जरूरी है, इम्पोर्टेंट होता है। एटम्स आर इंडिविजुअल केस हर डाल्टन। जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, मतलब जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग भागों में बट होते हैं, उनको अलग अलग आज़ादी होती है रहने की। एटम्स कंबाइन इन सिंपल वूल नंबर रेशो। जो एटम्स होते हैं उसको कंबाइन कर रखा है वूल नंबर रेशो में। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर इडेंटिकल। नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मतलब एटम्स को ना ही हम नया उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिक मास। मास ऑफ एन एटम कंपाउंड टू 1/12
मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम्स। ये बता रखे हैं, इसमें एग्जाम्पल बता रहे हैं एटॉमिक मास के क्या एग्जाम्पल होते हैं। मोल कंसेप्ट, 1 मोल, ये मोल कंसेप्ट बता रखा है हमें, मोल की डेफिनेशन है ये, आप इसको याद कर सकते हो। जो मैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स और 3 मार्क्स में आएंगे, मैं आपको वो भी बता दूंगी। ये 1 मार्क्स का आ सकता है, लेकिन जिसको रोमैनिकल्स होता है वो आ जाते हैं 2-3 मार्क्स के। मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ये भी मोलर मास का बता रखा है कि मतलब उसकी क्या वो होता है डेफिनेशन, और क्या इसको रोमैनिकल्स होता है, किस तरीके से इसको सॉल्व करा जाता है। केमिकल फॉर्मूला, शो द एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड्स। एग्जाम्पल है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है। मैंने ये एनसीईआरटी बुक की जो बीच मतलब मेन पॉइंट ले रखा है, A to Z सारे पॉइंट्स हैं, आप मैच भी कर सकते हो अपनी बुक से। इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल फार्मूला, ये जो मैंने न्यूमेरिकल फार्मूला बता रखा है जो इम्पोर्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ मॉल्स का और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। इस जो चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने बता रखे हैं फॉर्मूले दोनों, नंबर ऑफ मॉल्स का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी।